दोस्तों 7 नवंबर को आपका कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं और कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी क्या है, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हो जाएगी। फिर केवल दोस्तों आपके रह जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा, तो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं, क्रम से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, संविधान की कोई एक परिभाषा लिखिए। संविधान की परिभाषा लिखना है। गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। फिर समाजवादी राज्य से क्या है, तो वह राज्य जिसकी व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होती है समाजवादी राज्य कहलाता है। अतः भारत में समतावादी व्यवस्था होने के कारण भारत क्या है, समाजवादी राज्य है। वयस्क होने पर भी कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित रहते हैं, क्यों? आपको पता है कि मताधिकार, मत देने का अधिकार किसे है, वयस्कों को, जो 18 प्लस इनकी आयु हो जाती है। इन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 18 प्लस होने के बाद भी उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो कौन कौन लोग होते हैं? तो पहला, व्यक्ति के पागल या दिवालिया घोषित हो जाने पर। यदि व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित है तो उस कंडीशन में। दूसरा, देशद्रोह के जुर्म में दोषी करार देने पर या सजायाफ्ता व्यक्ति या विदेशी नागरिक होने पर। नेक्स्ट, कौन मत देने योग्य है, यानी कौन वोट दे सकता है? तो पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र कम से कम क्या 18 वर्ष होनी चाहिए। वह पागल, दिवालिया, देशद्रोही ना हो और वह विदेशी नागरिक ना हो। ये सब क्या है, मत देने की योग्यताएं हैं। नेक्स्ट है, कार्यपालिका सतत रूप से किसके नियंत्रण में रहती है? कार्यपालिका सतत रूप से राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति से प्राप्त और उसके द्वारा प्रत्येक रूप से उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका से क्या है, कार्यपालिका की परिभाषा। तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये और बात है कि इसका वास्तु शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। विधायिका का अर्थ लिखिए। तो विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियों बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार होता है। संसद में शून्यकाल क्या होता है? संसद में दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर क्या है, शून्य अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल में सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली की 2 गुण आपको पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ज्यादा तैयार करके रखिएगा। संघात्मक शासन प्रणाली के गुण क्या है? कि राष्ट्रीय भावना का विकास एवं उनकी सुरक्षा, शक्तिशाली राज्य की स्थापना। संघात्मक शासन प्रणाली के दोष क्या हैं? ये हमने देखे गुण। अब इसके दोष क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय एकता पर आघात है और ये अपव्यय है। अपव्यय में यानी संघीय सरकार व्यय साध्य है, क्योंकि इसमें दोहरी राजनीति संस्थाएं होती। दोहरी, एक तो आपके केंद्र पर होती है, एक राज्य पर। दोनों में क्या है, और में समय और शक्ति का भी अब बहुत ज्यादा क्या है, अपव्यय होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, हमारा संविधान किन किन मूल्यों पर के लिए प्रतिबद्ध है? तो हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। पारस्परिक निषेध के क्या अभिप्राय है? पारस्परिक निषेध से अभिप्राय दिया हुआ है। समानता का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। समानता का अर्थ है। फिर नेक्स्ट, समानता का सकारात्मक पहलू क्या है? तो समानता का सकारात्मक पहलू है, सकारात्मक समानता का अर्थ है एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा व्यवहार। समानता का सकारात्मक निष्पक्षता पर बल देता है। वह यह मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अवसर मिलने चाहिए। तो मानवाधिकार आयोग के कार्य पूछे जा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग के कार्य दिए हुए हैं। तो अधिकार का महत्व, अधिकार हर व्यक्ति को मिले तो उसके क्या महत्व है? तो इससे अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें सम्मानित व गरिमामय जीवन जीने का आधार प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। तो ये आपके दिए अधिकार का महत्व। आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में जैसे पहली पुस्तक है आपकी भारत का संविधान। इससे आपके अध्याय 7 तक संघवाद तक आना। अध्याय 8 है आपका स्थानीय शासन। अध्याय 9 है संविधान एक जीवन दस्तावेज। अध्याय 10 संविधान का राजनीति दर्शन। तो ये आपके अध्याय नहीं आने, लास्ट के 2-3 अध्याय नहीं आने हैं। इसी वजह से दूसरी पुस्तक है राजनीति सिद्धांत। इसमें दोस्तों आपका जो राष्ट्र के अध्याय है 2, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्ष, वो भी नहीं आने हैं।
तो जो अध्याय अभी नहीं आने उनसे संबंधित क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैंने स्किप करते जाऊंगा, आपको भी छोड़ते जाना है, क्योंकि जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले नोट्स हैं यहाँ हर अध्याय के इंपॉर्टेंट कवर हैं। लेकिन अभी आपको जो अध्याय नहीं आने हैं उनके मैं इंपॉर्टेंट आपको नहीं कवर करूंगा और आपको भी नहीं पढ़ना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मताधिकार की परिभाषा लिखिए, ये आपको बताइए मताधिकार की परिभाषा। फिर क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? तो नहीं, बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव क्या आवश्यक होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय परिषद के 2 कार्य या शक्तियां लिखिए। तो कारक आ जाए, शक्ति का एक ही बात रहने वाली है। केंद्रीय परिषद की 2 आपकी शक्तियां दी हुई है, कार्य दी हुई है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा की 2 शक्तियों या कार्य लिखिए। तो राज्यसभा की शक्तियां इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अभी आपका प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राज्यसभा की शक्तियां या कार्य तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए उसी तरीके से आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष की कोई 2 कार्य लिखिए। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके क्या कार्य होते हैं? पहला, सदन में नेता से परामर्श कर लोकसभा के कार्यक्रम निश्चित करना, सदन में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और उनका क्रम समय निश्चित करना, सदन की कार्यवाही का संचालन करना, सदन में कोई भी प्रस्ताव रखने योग्य है अथवा नहीं इसका निर्णय करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों द्वारा उठाई गई कोई 2 मांगों को लिखिए। तो स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों द्वारा कौन कौन सी मांगे उठाई जा रही हैं? तो राज्य की शक्ति व केंद्र के हस्तक्षेप की व्यवस्था समाप्त की जाए तथा संसद की द्वितीय सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व हो। बाकी आपका दूसरा दिया है पॉइंट, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संघात्मक सरकार की 2 परिभाषा दीजिए। तो संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं पूछी जा रही, तो ये 2 परिभाषा दी हुई है। फिर गार्नर के अनुसार दी है, दूसरी केसी वियर के अनुसार दी है परिभाषा, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, समानता के प्रकार लिखिए। तो समानता के कोई 2 आपको प्रकार बताने, तो पहले नागरिक समानता है, तो वो आपका दिया हुआ है। इसके बाद सामाजिक समानता है, उसके बारे में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्राकृतिक समानता किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति के ने मनुष्यों को समान बनाया है और सभी मनुष्यों आधारभूत रूप से समान है। सामाजिक समझौते सिद्धांत में भी प्राकृतिक अवस्था में से मनुष्यों की समानता का विशेष उल्लेख किया गया है, किंतु वर्तमान समय में प्राकृतिक समानता की धारणा को अमान्य किया जा चुका है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 प्राकृतिक अधिकारों का नाम बताने हैं, तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के पक्ष में 2 तर्क, पहले लोकतंत्र की आधारशिला है, दूसरा संपूर्ण जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है। ये आपके सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के पक्ष में तर्क। राष्ट्रपति के 2 विशेष अधिकार बताने हैं। तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं? कि वह किसी भी भारतीय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है एवं इन कार्यों को करने के कारण उसके विरुद्ध कोई भी न्यायालय पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, न्यायालयिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, और उसको बंदी बनाने के लिए अधिपत्य वारंट भी जारी नहीं किया जा सकता है। बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति पर कोई भी दीवानी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, जबकि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। धन विधेयक केवल वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। साधारण विधेयक क्या है? विधेयक संसद में कोई भी क्या है प्रस्तुत कर सकता है। ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जा सकता है, धन विधेयक वित्त कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। ओके, तैयार करके रखना है। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में किया जाता है। ओके, तैयार करके आपको रखना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन की 2 विशेषताएं व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान में राजनीतिक दर्शन की विशेषता स्वतंत्रता है, समानता है, यही क्या है प्रमुख विशेषताएं हो जाती है। तो स्वतंत्रता के बारे में 2 लाइन बता देना, समानता के बारे में 2 लाइन बता देना। हमारे संविधान की 2 उपलब्धियों का विवरण दीजिए। संविधान की आपको यहाँ उपलब्धि कहा जा रहा है, अब यहाँ विशेषताएं भी आप प्रकट कर सकते हैं। ओके, फिर समानता का महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समानता मिली, इसका क्या महत्व है? तो पहला, मानव विकास के लिए सहायक समानता मानव विकास के लिए अति आवश्यक होता है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ये समानता अति महत्वपूर्ण रहती है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट है, शोषण का अंत करने में सहायक। जो समानता होती है क्या है? समानता के कारण अब सभी लोग समान है। ओके, तो ऊंचे नीचे का भेद ये खत्म हो गया है। नहीं तो पहले के समय में क्या होता था, उच्च जातियां होती थी, निम्न जातियों के क्या है शोषण किया करती थी, आज से बहुत समय पहले। ओके, लेकिन समानता के कारण अब ये सब व्यक्ति समान हो चुके हैं, तो अब ये सब क्या है, ये शोषण का क्या एक बार से अंत हो चुका है। ओके, तो ये आपको पॉइंट बताना है। नेक्स्ट है, आर्थिक असमानता को दूर करने के 2 उपाय लिखिए। आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये पॉइंट आपको लिखना है। जैसे कम से कम आर्थिक विषमता, आर्थिक समानता का अभिप्राय क्या है? समाज में सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर मिले। नेक्स्ट है, राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक अधिकार में अंतर, इंपॉर्टेंट रहने वाला। राजनीतिक अधिकार
और आर्थिक अधिकार में अंतर, तो इसे भी आपको यह तैयार करना है। पहले पॉइंट में तो उनको समझाई जा रहा क्या होते हैं। ओके, राजनीतिक अधिकार और आपका आर्थिक अधिकार तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तैयार करना है नागरिकों के कोई 2 राजनीतिक अधिकार लिखिए। नागरिकों को 2 राजनीतिक अधिकार सिंपल है। पहला तो मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है हमारा। निर्वाचित होने का अधिकार, यानी अगर आप चाहें तो सरपंच के चुनाव में खड़ा होना है, विधायक के चुनाव हो रहा है उसमें आपको लड़ना है, तो आप क्या चुनाव लड़ सकते हो। अगर किसी आपको पार्टी से टिकट मिल जाती है तो ओके, तो अच्छी बात है। नहीं मिलती तो आप क्या है निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में क्या है वोट देने का अधिकार, ये हमारे क्या है राजनीतिक अधिकार है। आगे नेक्स्ट तैयार करना है भारतीय संविधान के कोई 2 प्रमुख स्रोत लिखिए। भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब है कि भारतीय संविधान बना है तो ये कई देशों के संविधान से लिए गए हैं बातें, तो उन बातों को आपको बताना है कि इनके मतलब स्रोत कौन कौन से कहाँ से लिए गए हैं। तो मुख्यतः 2 नंबर का 2 आपको बता दिए। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है कि लिया गया संसदीय शासन प्रणाली है जो हमारे भारतीय संविधान है वो ब्रिटेन से ली गई है। ओके, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधायिका के अध्यक्ष का पद, इकहरी नागरिकता, ये सब क्या है ब्रिटेन के संविधान से ली गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से संविधान की सर्वोच्चता, संघीय व्यवस्था, ये सब पॉइंट लिए गए। ओके, फिर नेक्स्ट संविधान के 2 कार्य लिखिए। संविधान क्या कार्य करता है तो वो आपका दिया हुआ है। कुछ टॉपिक तो बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, अपनी लैंग्वेज में फिर आप यहाँ बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब आपको एग्जाम देने जाना उससे पहले कुछ समय पहले अगर आपको रिवीजन करना है फास्ट, तो आप क्या रिवीजन कर पाएंगे। ओके, फिर आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को तैयार कर लेना है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति क्या है तो ये आपके 2 पॉइंट में दिया हुआ है, तैयार आपको इसे करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार है नौकरशाही के 2 दोष। नौकरशाही के क्या दोष हैं? पहला जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा, दूसरा शिष्टता की भावना, शिष्टता की भावना, जनसंचार साधनों की मांगों की उपेक्षा। ये आप हेडिंग बना सकते हो। इन पॉइंटों के माध्यम से नौकरशाही के दोष बताए जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। जैसे भारत की संघीय या केंद्रीय व्यवस्थापिका क्या है, इनके दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका संसद कहलाती है। ये दोनों सदन कौन कौन से? निम्न सदन आपका कहलाता है लोकसभा, उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। लोग क्लियर याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। जैसे संसद सदस्यों के कोई 2 विशेष अधिकार लिखिए, कम इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार पढ़ लीजिए, स्किप भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको तैयार करके रखना है संविधान के मौलिक ढांचे का क्या अर्थ है। ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, मौलिक ढांचा क्या है। फिर इसके बाद भारतीय संविधान को अंगीकृत करने का एक बड़ा कारण क्या है, तो अंगीकृत करने का बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। नेक्स्ट है समाज में छुआछूत को समाप्त करने के लिए क्या प्रावधान किए गए, तो कौन कौन से प्रावधान दिए? अनुच्छेद 17 के द्वारा समानता में वृद्धि करने के लिए अस्पृश्यता को किसी भी रूप से क्या है प्रयोग से दंडनीय अपराध माना गया। अब अस्पृश्यता नहीं, छुआछूत को क्या है एक दंडनीय अपराध माना गया है। इसके बाद अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 35 द्वारा संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जरूर करना है कि पहले समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे पूरक है। किस प्रकार से? तो देखो दोनों का विकास एक साथ हुआ है, दोनों का क्या है विकास एक साथ हुआ है, जन्म दोनों का एक ही साथ हुआ है, और दोनों प्रजातंत्र के क्या आधारभूत सिद्धांत हैं। इन पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक होते हैं, किस प्रकार से वो यहाँ बताया जा रहा है। नेक्स्ट मार्क्सवाद के अनुसार समानता का क्या है, क्या अर्थ होता है, ये तैयार कर रखना है। नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार बताने हैं, तो नैतिक कर्तव्य, राजनीतिक कर्तव्य, ये नागरिक कर्तव्य हैं आपके। फिर नेक्स्ट अधिकार की 2 विशेषताएं लिखिए। अधिकार की क्या विशेषता होती है? पहला अधिकार सिर्फ समाज के में भी ही संभव है और राज्यों द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित होता है, ये है अधिकार की विशेषताएं, तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में दिए गए 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ओके, तो 6 मौलिक अधिकार को पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए कि समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से आपके 6 मौलिक अधिकार हो जाते हैं। तो 6 आपको पता होना चाहिए कि 6 मौलिक अधिकार और 6 के नाम आपको याद होने चाहिए। ओके, इसके बाद अगर पेपर में अगर आता है 3 नंबर क्वेश्चन आता है तो 3 आपसे अधिकार आपको लिख देने हैं। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 4 नंबर में है तो फिर 4 नंबर में आपके 6 मौलिक अधिकार है, 6 का अधिकार आपको नाम लिखना पड़ेगा और उनका वर्णन करना पड़ेगा। तो आपको करना है सभी का नाम पहले याद होना चाहिए, उनके बारे में 2 लाइन आपको तैयार करके रखनी है।
तीन मौलिक अधिकार पूछे जाए, समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, उनके बारे में 2 लाइनें यहाँ बताई जा रही हैं, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, इस बात की आपको समीक्षा करनी है, तो आपका दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार करना। बंधुआ मजदूरी समाज के विकास में बाधक है, किस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तैयार करना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होती है बहुत ज़्यादा जटिल है, ओके, इतना आसानी से नहीं हटाया जा सकता, ओके। फिर भी इसकी प्रक्रिया है, तो वो आपको प्रक्रिया बतानी कैसे हटाया जा सकता है, ओके। तो इसे आपको तय करना है, पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तय करना है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के कोई 3 प्रावधान लिखिए। यानी न्यायपालिका के स्वतंत्रता बनाए रखने का मतलब है कि जो न्यायाधीश हैं, ओके, उन्हें उन पर कोई दबाव न बना पाए, ओके। न्यायाधीश क्या है, स्वतंत्र रहे, और किसी का नेता, कभी देखिए आज जो कोर्ट में केस चलते हैं तो बड़े बड़े लोगों को भी चलते हैं, तो उन पर किसी प्रकार का दबाव न बनाया जा सके, इसलिए न्यायपालिका एक प्रकार से स्वतंत्र है। तो इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए, तो कौन कौन से प्रावधान है वो पूछा जा रहा है। पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सीधे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ओके, विधि विशेषज्ञों के परामर्श पर। दूसरा, न्यायाधीशों का कार्यकाल एवं सेवा सुरक्षा, इनका क्या जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक रहता है, ओके। उनके पद को अलग करने के, उन्हें पद से अगर हटाना है तो उनकी बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती है, संसद में उन्हें महाभियोग को चलाना पड़ता है, विचार विमर्श करना पड़ता है, ओके, तो ये रहता है। नेक्स्ट, मतलब इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। जैसे पर्याप्त वेतन एवं भत्ते, सेवानिवृत्ति के पश्चात वकालत पर प्रतिबंध, इसके साथ ही इन्हें क्या है, पर्याप्त पैसा दिया जाता, कि मतलब इन्हें क्या है, जो ये रिश्वत वगैरह का काम ना करना पड़े, इसलिए इन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता, भत्ता दिया जाता है, ओके। इसके साथ ही इन्हें आगे चलकर वकालत पर रिटायर के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर भी इनके लिए प्रतिबंध है, ओके। वैसे भी इतना पैसा दे दिया जाता है कि आराम से अपना जीवन यापन कर सकें, तो ये सब क्या है, इनके प्रावधान बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तरीका है, राजनीति विज्ञान की प्रकृति को संक्षेप में लिखिए। राजनीति विज्ञान की प्रकृति को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का महत्व लिखिए। यानी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, इसका क्या क्या महत्व रहते हैं, तो क्रम से यह पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है। राजनीति सिद्धांत हमारा क्या पुस्तक, ये पूरा एक पुस्तक ही है, दूसरी वाली पुस्तक है, ओके। पहला अध्याय है राजनीति सिद्धांत, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व रहता है, वो आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संबंध है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस से कई बार आ चुका है, तैयार करके रखना। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है कि जहाँ मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसी बार से आपका दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तैयार कर लीजिएगा। जैसे भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए, क्योंकि हमें क्या है 11 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में। अब 3 नंबर क्वेश्चन आ तो 3 तो आपसे पूछे जाते हैं पॉइंट, ओके। तो 11 है तो कम से कम आप 5-6 आपको याद करके आपको रखना है, ओके। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के कार्यों को लिखिए। न्यायपालिका के क्या क्या कार्य हैं, न्याय करना और अपराधियों को दंड देना, संविधान का क्या संरक्षण यानी संविधान की रक्षा करना, और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये है न्यायपालिका के कार्य। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार में नारियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए, यानी हमें पता है समानता अधिकार हमें मिला हुआ। समानता अधिकार के अंतर्गत और कौन कौन से अधिकार मिलते हैं हमें, तो विधि के समक्ष समानता, सरकारी पदों की प्राप्ति हेतु समानता, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये हमें क्या है समानता के अधिकार के अंतर्गत मिलते हैं, ओके। तैयार करके रखना है। सावधानिक उपचारिक अधिकार को समझाइए, ओके। ये जो छठवां आपका मौलिक अधिकार है, सावधानिक उपचारों का अधिकार, तो उसके बारे में आपको यहाँ पूछा जा रहा है, तो वो आपको बताना है, ओके। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 6 अधिकार हैं, 6 के 6 अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो आपके मौलिक अधिकार उसके बारे में पूछा जा सकता है। आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए, ओके। तो आपको क्या तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट तैयार करके रखना है, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक, इस बात को समझाइए। जो उच्चतम न्यायालय होता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, यानी अगर यदि आपके जो 6 मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, इनसे कोई भी आपका हनन करता है, ओके, ये आपको मौलिक अधिकार नहीं प्रदान करता है, ओके, तो फिर आप क्या है सर्वोच्च न्यायालय से आप अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण अपना रक्षण करवा सकते हैं। तो किस प्रकार से वो आपको यहाँ बताया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी गई है, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है से संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो वो आपका दिया हुआ है। क्योंकि न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 प्रकार की रिट जारी हो सकती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपेक्षा, ये आपका दिया है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार को बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के क्या अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार, वो मुझसे आ रहा है, तो तैयार करना है।
इसके नेक्स्ट आगे पॉइंट दिया हुआ है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है राजनीति स्वतंत्रता क्या है। राजनीति स्वतंत्रता में व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीति स्वतंत्रता के बारे में पूछा जा रहा है। फिर हमें कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं राजनीति स्वतंत्रता के अंतर्गत। पहला, नागरिकों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की स्वतंत्रता, स्वयं निर्वाचित होने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पद ग्रहण करने की योग्यता, सार्वजनिक विषयों पर सूचना पाने का अधिकार। ये सब हमें क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को समझाना है, तो ये आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा कंप्लीट। आपको क्या है, वीडियो को करके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और तैयार आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के कोई 4 महत्व लिखिए। तो सामाजिक न्याय है, न्याय के महत्व क्या क्या है, 4 पॉइंट के अंतर्गत आपको समझाया जा रहा, तैयार कर लेना है। नेक्स्ट न्याय के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। न्याय के कौन कौन से सिद्धांत है वो आपके दिए हैं। न्याय के सिद्धांत के बारे में बताया जाए, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, तैयार कर लीजिए। क्रम से आपके ये सिद्धांत दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में क्वेश्चन ये आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है राज्य के प्रमुख 4 तत्व का वर्णन कीजिए। राज्य के 4 तत्व कौन से, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, ये राज्य के 4 तत्व हैं, जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। आपकी राय में स्वतंत्रता का समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण से बताइए। इंपॉर्टेंट है, प्लीज क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके आगे आपको ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबंध क्यों आवश्यक है। प्रतिबंध लगाए जाते तो उससे आवश्यकता क्या है, तो ये आपको बताया जा रहा है पॉइंट वाइज पॉइंट कि व्यक्ति में स्वतंत्रता पर कुछ यहाँ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनके कारण क्या है, क्यों लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। सामाजिक न्याय क्यों आवश्यक है, तो ये दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट है। पहला, समाज में असमानता को नियंत्रित करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को बनाए रखने के लिए। यह है आपका सामाजिक न्याय की आवश्यकता। ऐसा नेक्स्ट पॉइंट से सामाजिक विकास के लिए, विषमताओं को दूर करने के लिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक न्याय की 4 विशेषताएं। सामाजिक न्याय की विशेषताएं कौन कौन सी है, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, असमानता का ह्रास, अवसर की समानता, इस सामाजिक न्याय की विशेषताएं हो जाती है। नागरिक किसे कहते हैं, आदर्श नागरिक की क्या बाधाएं हैं। तो पहले नागरिकता बताया जा रहा है, आदर्श नागरिकता है उसकी क्या क्या बाधाएं होती हैं। आदर्श नागरिकता की बाधाएं आपकी अशिक्षा, निर्धनता, सांप्रदायिकता, ये आदर्श नागरिकता की बाधाएं हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट आपको देखना है सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशा है। क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, तैयार करना है। सामाजिक प्रतिबंध क्या होते हैं और किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट ये करना है भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों कौन कौन सी व्यवस्था दी गई, कोई 4 आपको बताने हैं। तो मौलिक अधिकार है, आपको पता है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। आप सब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 मौलिक अधिकार पूछे जा रहे हैं। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहिए, ओके, शॉर्ट में सिंपल उसी पर से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है शोषण के विरोध अधिकार, तो ये हो जाती है आपके 4 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है नागरिकता प्राप्ति के कोई 4 तरीके। नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी तो क्या तरीके, पहले जन्म से में प्राप्त हो जाती है, वंश द्वारा, या विवाह से, या निश्चित निवास से। यह नागरिकता प्राप्ति के तरीके। नागरिकता समाप्ति के कोई 4 कारण है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो रही है तो किस प्रकार के क्या कारण हो सकते हैं। पहले स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करना, ओके, फिर कुछ व्यक्ति क्या विदेश में जाकर रहने लगते हैं और यहाँ से भारत की नागरिकता त्याग देते हैं स्वेच्छा से। विवाह से नागरिकता समाप्त हो सकती है। जब एक देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष के से विवाह कर लेती है तो वह स्त्री अपने पहले वाले देश को क्या है, नागरिकता खो देती है। फिर लंबे समय तक अनुपस्थिति या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर। आगे देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट आपको तय करना है स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता के 4 प्रकारों का वर्णन करना है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, ये सभी क्या है स्वतंत्रता के आपके प्रकार हैं। नेक्स्ट ये करना है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर लिखिए। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के दिए हुए हैं आपके अंतर, इनके बीच। तो नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट है सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता तो कानून के समक्ष समानता, विशेष अधिकारों का अभाव, जाति प्रथा का अंत और समान अधिकार। इस प्रकार दोस्तों हमने 4 अंक वाली अति महत्वपूर्ण उत्तर कवर कर लिए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर कर लिए एक ही वीडियो में। ओके, जितने क्वेश्चन बताए सभी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपके वीडियो से लाइक पे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, पॉलिटिकल साइंस का, तो जिससे आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।